फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वेबिनार के दौरान हमारे इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने ये बात कही, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं यानी कि जो बाधक टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि ड्रोन्स हो गए, वो है फ्यूचर वॉरफेयर का, जिसमें विशेषकर उन्होंने अज़रबैजान और आर्मीनिया के कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा की, जहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि जो अभी ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल जो आपके टैंक्स, आर्टिलरी और इन्फेंट्रीज हो गई उनको चैलेंज कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश करी कि जो इंडिया है वो भी अपनी ड्रोन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, जिसके लिए उन्होंने रेफरेंस दिया इंडियन आर्मी की ड्रोन स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी की, जो कि शोकेस करी गई थी आर्मी डे परेड में। बाकी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि जो स्वार्म ड्रोन्स हैं वो एनिमी के एयर डिफेंसेस को सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हैं। तो ये एक विंडो तैयार कर सकते हैं आपके अटैक फाइटर्स के लिए, जिनको मौका मिल जाएगा अपनी सुपीरियर एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी से एनिमी को निरस्त करने का। उन्होंने ये बात भी कही कि आजकल आपको फिजिकल हिट करने की ज़रूरत नहीं है टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। डिजिटल डोमेन में जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी होती है वो सैटेलाइट्स और नेटवर्क को न्यूट्रलाइज कर सकती है, और क्रिटिकल सिचुएशन में इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट का कोर्स है उसको चेंज कर सकती है। उन्होंने ये बात भी कही कि 20वीं शताब्दी तक जो आपके लार्ज प्लेटफॉर्म थे लड़ाई के लिए, जैसे कि बैटल टैंक्स हो गए, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, लार्ज सरफेस कॉम्बेटेंट्स हो गए, उनका जो सिग्निफिकेंस है वो कम होता जा रहा है अब जो नए चैलेंजेस निकल रहे हैं उनके सामने। तो आर्मी चीफ ने फ्यूचर वॉरफेयर पे रोशनी डाली और ये चीज़ बताई, जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर ड्रोन्स की जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिस पे इंडिया पहले ही काम कर रहा है। जैसे कि हमने एरो इंडिया में देखा, काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ निकल कर आए थे, चाहे हम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम की बात करें, चाहे हम RUAV की बात करें। तो इंडिया एक्टिवली काम कर रहा है अपनी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में। बाकी जो दूसरी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उसकी बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को ऑर्डर दिया गया है मेन गन सप्लाई करने के लिए इंडियन नेवी को। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा ये चीज़ अनाउंस करी गई है कि उन्हें ऑर्डर मिला है 2 सुपर रैपिड गन माउंट्स को सप्लाई करने के लिए इंडियन नेवी को। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने इन गनों का स्वदेशीकरण कर दिया है और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन फैसिलिटीज़ हैं उसको इस्टेब्लिश किया है अपने हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट हरिद्वार में, जहां पर इसका प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस गन का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो इंडियन नेवी द्वारा किया गया अपने वॉरशिप में, जिसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो कम हो गया। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो इसके अपग्रेडेड वर्जन में काम कर रहा है, जहां पर इसकी रेंज और कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। बाकी हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि चाइना ने अपने विड्रॉल स्पीड से इंडिया को सरप्राइज कर दिया है। करीबन 200 के ऊपर टैंक्स जो हैं वो 2 दिन के अंदर उन्होंने विड्रॉ किए हैं। तो इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ की बात करें तो करीबन 9 महीने हो चुके हैं, और 9 महीने बाद जो आर्मर्ड यूनिट्स हैं इंडियन आर्मी की और पीपल लिबरेशन आर्मी की, उन्होंने विड्रॉ करना चालू किया है नॉर्थ और साउथ बैंक से फ्रोजन पैंगोंग त्सो के। तो ये जो प्रक्रिया है वो वेडनेसडे से चालू हुई और ऐसी आशा करी जा रही है कि जो पीस है वो वापस आएगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो अगर थर्सडे तक की बात करें यानी कि कल तक की, तो PLA ने करीबन 200 मेन बैटल टैंक्स जो हैं वो पैंगोंग त्सो के साउथ बैंक से विड्रॉ किए हैं और करीबन 100 हैवी व्हीकल्स को लगाया है अपने ट्रूप्स को फिंगर एरिया से श्रीजाप सेक्टर में ले जाने के लिए, जो कि फिंगर 8 का ईस्ट है। तो जिस पेस से चाइना विड्रॉ कर रहा है इसने एक्चुअली सरप्राइज कर दिया है इंडियन आर्मी को। तो एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये बात बताई कि जो डिसएंगेजमेंट है पैंगोंग त्सो से वो चालू हुआ सुबह 9 बजे वेडनेसडे को, जब एक एग्रीमेंट बन पाया इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी दिनों के नेगोशिएशन और बातों के बाद। तो जिस स्पीड से चाइना ने विड्रॉ किया है ये शो करता है उनकी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी। तो इंडियन आर्मी ने भी अपनी आर्मर्ड यूनिट्स को वापस बुलाया है, पर कंटिजेंसी प्लान भी तैयार है वर्स्ट के सिनेरियो को दिमाग में रखते हुए। तो जिस तरह का डिसएंगेजमेंट चल रहा है उससे दोनों तरफ की पार्टीज जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। तो ऑफिशियल्स द्वारा ये बात बताई गई
कि दोनों तरफ के जो ट्रूप्स हैं इंडियन आर्मी के और पीएलए के, वो सैटरडे तक विड्रॉ हो जाएंगे और अग्रीड पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जो अग्रीमेंट हुआ है डिसएंगेजमेंट का, उसको 3 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये बात भी ऑफिशियल्स ने दोहराई है कि एक बार आर्मर्ड फॉर्मेशन का, आर्टिलरीज का, ट्रूप्स का विड्रॉल हो जाए पैंगोंग त्सो के पास से, तो दूसरा जो नेगोशिएशन है विड्रॉल का और डिसएंगेजमेंट का, जो कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 एरिया से है, वो भी चालू होगा। ये बात आपको बता दे कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है वो गोगरा है और 17 जो है वो हॉट स्प्रिंग्स है। तो यहाँ पर विड्रॉल ज़रूर हो रहा है, पर सतर्कता के साथ। चाइना की हिस्ट्री को देखते हुए सारे कंटिजेंसी प्लान्स जो हैं वो पहले ही तैयार हैं। तो इसी बात पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।